हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, दिस इज व्हाट माय थर्ड वीडियो लेक्चर फॉर द चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन. In our last video lecture we have completed exercise 2.1 which is based on Cartesian product of A and B, which is A cross B, and based on that Cartesian product A cross B today we are going to define relation. Okay, A cross B के यूज से रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाएगा वो हम आज पढ़ेंगे, एंड बाकी के सब रूल्स एंड रेगुलेशन, डेफिनेशन एंड देन सम क्वेश्चंस. ओके, सो दैट इज व्हाट आवर टारगेट इन आवर टुडेज लेक्चर. ओके, सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन समझते हैं. बट रिलेशन की डेफिनेशन समझने के पहले मुझे आपको ये दिखाना है कि भाई हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैसे यूज हुआ रिलेशन को डिफाइन करने में. ठीक है, तो मैं पहले से छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको ये ए क्रॉस बी एंड रिलेशन के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन पता चले, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड है वो पता चले. ठीक है, तो चलो छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. लेट ए इक्वल टू A इक्वल टू 1 3 एंड B इक्वल टू 4 5 से. ओके, तो सबसे पहले मैं A क्रॉस B फाइंड कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई A क्रॉस B एंड रिलेशन आर जो हम बनाएंगे आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड है ना. अच्छा, A क्रॉस B को हम अगर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो किस तरह से लिख सकते हैं. तो A क्रॉस B क्या है? A क्रॉस B एक XY की ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें सच दैट X हमेशा ही A से मिलेगा एंड Y हमेशा ही B से मिलेगा, है ना. मतलब क्या हुआ कि A क्रॉस B हमेशा ही क्या होगा, जितनी भी पॉसिबल A एंड B के साथ जितनी भी पॉसिबल कनेक्टिविटी है वो सब की ऑर्डर पेयर ले लो, है ना. जिसमें X हमेशा ही ऑर्डर पेयर लो, मतलब जिसमें X हमेशा ही A से लो, Y हमेशा ही B से लो, मतलब सेट A एंड सेट B के बीच में जितनी भी कनेक्टिविटी पॉसिबल है वो सब कनेक्टिविटी पॉसिबल करके उतने ऑर्डर पेयर बना लो, है ना. वही एक्चुअल में इसका मीनिंग हुआ. तो रिलेशन में ये पर्टिकुलर सेंटेंस कैसे काम आएगा ना वो मैं बताऊंगा आज. तो पहले A क्रॉस B क्या आएगा? 1 4 फिर 1 5 2 3 4 3 5. ठीक है, 3 4 3 5. ओके, यहाँ पे हमने नोटिस किया. अब पहली बार ये हम नोटिस करने जा रहे हैं कि भाई A क्रॉस B के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, सभी ऑर्डर पेयर, वो सभी ऑर्डर पेयर एक्चुअल में सेट A एंड सेट B के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना. जैसे ये 1 का रिलेशन 4 के साथ कनेक्ट हो गया, मतलब 1 4 के साथ कनेक्ट हुआ, 1 5 के साथ कनेक्ट हुआ, 3 4 के साथ कनेक्ट हुआ एंड 3 5 के साथ कनेक्ट हुआ. सभी एलिमेंट A के सभी एलिमेंट B के साथ कनेक्शन करते हुए यहाँ पे A क्रॉस B में दिखाई देते हैं. अच्छा, बट रिलेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई A के सभी एलिमेंट B के सभी एलिमेंट के साथ हमेशा ही कनेक्टेड हो, है ना. ऐसा जरूरी तो है नहीं. तो एक्चुअल में वही डिफरेंस है रिलेशन एंड A क्रॉस B में, है ना. तो रिलेशन में किस तरह से एक्चुअल में हम डिफाइन कर सकते हैं. तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल रिलेशन का ले लेते हैं. से रिलेशन R हम किस तरह से डिफाइन करेंगे. सपोज एक रिलेशन R लेते हैं, इसमें भी हम वही अगेन प्रोसेस XY, मतलब वही ऑर्डर पेयर, ये A के पर्टिकुलर A का कोई एलिमेंट एंड B का कोई एलिमेंट हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, बराबर. A एंड B के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा. बट वहां पे हम कुछ डिफाइन करेंगे कि A एंड B के बीच में क्या रिलेशन होगा, है ना. A क्रॉस B के अंदर हमने कुछ डिफाइन करके नहीं रखा है, बस ऐसा बोल दिया कि भाई A एंड B के बीच में कनेक्शन रख दिया है, A एंड B के बीच में कुछ कनेक्शन है और जितने भी पॉसिबल है वो सभी कनेक्शन लिख दिए. बट वहां पे कुछ डिफाइन नहीं किया ना कि भाई कि कौन सा रिलेशन है, कि भाई A का एंड B का जो एलिमेंट है उसका एडिशन कुछ हो, 5 हो, 6 हो, सब्ट्रैक्शन कुछ कम 7 से कम हो या 5 से बड़ा हो, मल्टीप्लिकेशन A एंड B के एलिमेंट के साथ किया जाए तो उसका मल्टीप्लिकेशन 10 हो या उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो. इस तरह के A एंड B के बीच में, उसके एलिमेंट के बीच में कोई पर्टिकुलर रिलेशन है नहीं A क्रॉस B में, है ना. बट वो हम यहाँ पे रिलेशन में डिफाइन करेंगे. जैसे मैंने लिखा X एंड Y सच दैट XY सच दैट X प्लस Y से X प्लस Y इज लेस देन 7, है ना. एंड अगेन वही चीज़ तो वो ये चीज़ तो लिखनी है, X हमेशा ही A से लेना है, Y हमेशा ही B से लेना है. ठीक है, तो ये जो कंडीशन होगी ना, ये कंडीशन, ये हमेशा ही कंडीशन एक्स्ट्रा आएगी R के अंदर. और ये कंडीशन एक्चुअल में रिलेशन को डिफाइन करती है कि भाई हाँ, सेट A एंड सेट B के बीच में रिलेशन है,
बट ये वाली कंडीशन के हिसाब से रिलेशन बनाओ एंड बेस्ड ऑन दैट आपके आंसर बनाओ। तो चलो अगर ये पर्टिकुलर x प्लस वाई लेस देन 7 है तो अब किस तरह से आंसर बना सकते हैं भाई। तो चलो अब मैं आंसर बना के दिखाता हूँ कैसे आंसर बनाना। यहाँ पे देखो सेट ए एंड सेट बी के बीच में देखो, यहाँ जो x है वो a से लेना है एंड y जो है वो b से लेना है, ठीक है। तो 1 एंड 4 उसका एडिशन कितना हुआ 5, तो 1 4 को कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो 7 से कम है उसका एडिशन। फिर 1 विथ 5 उसका एडिशन कितना हुआ 6, तो इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर 3 एंड 4 उसका एडिशन कितना हुआ 7, तो उसको कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 7 से कम वाले लेने हैं। एंड 3 एंड 5 उसका एडिशन 8, अगेन उसको भी नहीं ले सकते क्योंकि हमको एडिशन 7 से कम हो उस तरह का रिलेशन चाहिए। तो हमको सिर्फ 2 ही पॉसिबल एलिमेंट मिले, हमारे पास ये रिलेशन को डिफाइन करते हुए 2 ही एलिमेंट मिले ए एंड बी सेट के बीच में, बस। तो ये हो गया एक्चुअल में रिलेशन। समझ लो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ रिलेशन का इसी पर्टिकुलर सेट के बीच में। से R2 इक्वल टू से ऐसा लिख दिया है कि मोड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन मोड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 2 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलो है ना, देखते हैं कौन कौन से आएंगे, ठीक है। अच्छा उसमें भी अलग एक काम करो, यहाँ पे ले लो लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 2, ताकि कुछ अलग अलग तरह के आंसर भी मिले ना मुझे। हाँ तो कौन कौन से रिलेशन मिल सकते हैं मुझे, चलो इसमें x एंड y ऐसे है। हाँ अगेन x एंड y कहाँ से लेना है भाई, x एंड y मुझे लेना है x a से लेना है, y b से लेना है, ठीक है। तो चलो x एंड y के बीच में ऐसा रिलेशन है जिसकी वजह से डिफरेंस 2 से कम हो, है ना, x एंड y का डिफरेंस 2 से कम हो। तो ये चलो मैंने ले लिया इसका अगेन 1, इसका 4, इसका डिफरेंस क्या हुआ 3, वो 2 से कम है, -3 है बट मॉड्यूलस में देखोगे तो +3 हो गया। वो 2 से कम है क्या, 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2, सो x 1 एंड 4 का कनेक्शन नहीं होगा ये रिलेशन में। फिर 1 विथ 5 डिफरेंस कितना हुआ 4 का, तो 4 भी अगेन 2 से कम नहीं है। 3 4 का डिफरेंस कितना हुआ 1, तो वो 2 से कम है, सो उसको ले सकते हैं, है ना। फिर 3 एंड 5 तो उसका डिफरेंस क्या हुआ 2, तो वो भी अगेन इक्वल टू 2 भी है यहाँ पे, सो 3 5 भी आ सकता है। सो यहाँ पे आपने नोटिस किया ये 3 4 एंड 3 5 वाले एलिमेंट आए, तो अलग अलग तरीके के अलग अलग पॉसिबल यहाँ पे हमको रिलेशन पॉसिबल होंगे जब यहाँ पे x एंड y के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन डालेंगे तब। x प्लस वाई लेस देन 7, मोड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, वॉट एवर, यू कैन डू एनीथिंग, है ना। अच्छा नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पे एक और है जिसकी वजह से हम डेफिनेशन को क्रिएट करेंगे, वो पर्टिकुलर रीज़न को लेके हम डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। क्या हमने नोटिस किया, तो यहाँ पे जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं ना वो सभी एक्चुअल में a क्रॉस b के अंदर तो है ही, देखो है ना, 1 4 1 5 इसके अंदर है तो हो गई ना, क्योंकि a क्रॉस b के अंदर तो जितने भी पॉसिबल कनेक्शन थे वो सभी ले लिए मैंने। तो डेफिनेटली रिलेशन में कुछ ना कुछ कंडीशनली मैं यहाँ पे लिखूंगा और जो आंसर आएंगे, जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर मिलेंगे वो डेफिनेटली a क्रॉस b के अंदर तो हो गई, क्योंकि a क्रॉस b के अंदर हर एक तरह के पॉसिबल ऑर्डर वहाँ पे लिख दिए है इसलिए, है ना। तो हुआ क्या कि जितने भी हम रिलेशन a एंड b के बीच में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे वो सभी रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगी, बराबर, जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सभी हमेशा a क्रॉस b के अंदर होता है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि रिलेशन के अंदर जो पॉसिबल होंगे ना वो सभी हमेशा ही सबसेट होगा किसका, a क्रॉस b का। रिलेशन बिटवीन a एंड b जितने भी पॉसिबल होंगे वो सभी हमेशा a क्रॉस b के तो सबसेट ही होंगे, है ना, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सभी हमेशा a क्रॉस b के अंदर होंगे। सो दैट्स व्हाई आई कैन से रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ a क्रॉस b, है ना। तो ये एक्चुअल में एक चीज़ हमने नोटिस की अलग से, है ना, और इसी को लेके मैंने एक्चुअल में रिलेशन की डेफिनेशन बना ली। चलो रिलेशन की डेफिनेशन बताता हूँ मैं। डेफिनेशन है अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट P टू अ नॉन एम्प्टी सेट Q, वहाँ पे A भी लिया था, चलो P एंड Q के बीच में बताते हैं तो भी अगेन नॉन एम्प्टी सेट P होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट Q होना चाहिए, है ना। P एंड Q के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट चाहिए तभी तो रिलेशन मिलेगा। तो अगर रिलेशन बनाना है तो P एंड Q हमेशा नॉन एम्प्टी सेट चाहिए।
तो रिलेशन आर अगर पी एंड क्यू के बीच में बना रहे, मतलब ए एंड बी के या कोई भी दो सेट के बीच में बना रहे, तो वो ऑलवेज सबसेट किसका होगा? इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू। तो रिलेशन आर इज ऑलवेज डिफाइंड इन सच अ वे दैट इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, है ना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। वैसे डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअल में डेफिनेशन से हमने क्या पता किया कि रिलेशन है क्या? तो रिलेशन हमेशा ही पी क्रॉस क्यू के जो सबसेट है वो सभी रिलेशन है ना। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट पॉसिबल हो वो सभी सबसेट एक्चुअल में रिलेशन क्रिएट करते होंगे, है ना। तो यहां से हमने एक दूसरी चीज नोटिस की कि कितने अलग अलग रिलेशन पॉसिबल होंगे यहां पे। तो यहां पे कितने सबसेट पॉसिबल होंगे? बस वही आंसर, जितने नंबर ऑफ रिलेशन उतने नंबर ऑफ सबसेट, जितने नंबर ऑफ सबसेट इसके ए क्रॉस बी के उतने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल होंगे, है ना। उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते भाई, है ना। 1-4 अकेला एक रिलेशन में आ सकता है, 1-5 अकेला एक रिलेशन में आ सकता है, 3-4 अकेला एक रिलेशन में आ सकता है, 3-5 अकेला सिंगलटन सेट के फॉर्म में एक रिलेशन में आ सकता है ना। फिर ये 2 की पेयर में तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन बना के रखा था, 1-4-3-4 भी आ सकता है कहीं पे, 1-4-3-5 भी आ सकता है, 1-5-3-4, इस तरह से डबल डबल एलिमेंट की पेयर में भी रिलेशन बन सकते हैं। फिर 3-3 एक साथ में भी आ सकते हैं, 1-4-1-5-3-4, वो भी एक रिलेशन क्रिएट हो सकता है, R5 R7, है ना, इस तरह से रिलेशन बन सकता है। फिर 3-3 की पेयर में अगेन वो 3 अलग अलग ऑर्डर पेयर मिलेंगी, एंड चारों की चारों भी एक रिलेशन क्रिएट कर सकती है ना। अगर मैंने हम समझ लो यहाँ पे लिख दिया होता x + y = 10, ऐसा रिलेशन बनाओ x एंड y के बीच में जिसमें x एंड y का एडिशन 10 से कम हो, तो ये देखो 1-4 में एडिशन 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 एडिशन, इसमें 8 है, तो चारों के चारों एलिमेंट आ जाते, है ना, वो भी एक रिलेशन होगा, है ना। ए क्रॉस बी भी एक रिलेशन ही है। अल्टीमेटली नंबर ऑफ रिलेशन कितने हुए? तो नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं, चलो, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में रिलेशन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम ए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और वो कितने होता है भाई? नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? सो नंबर ऑफ सबसेट हमेशा ही फाइंड करने के लिए 2n, और n यहां पे क्या होगा? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, है ना। n मतलब क्या होता है? जो सेट का हम सबसेट बना रहे हैं वो सेट के अंदर कितने एलिमेंट है वो। तो यहाँ पे किसका सबसेट बना रहे हैं हम? ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जितने एलिमेंट होंगे ना, बस। तो यही फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का, ठीक है। एंड देन और एक चीज, और एक नोट छोटी सी सोच लो, रिलेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो रिलेशन को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला तो सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, वही एक्चुअल में रिलेशन भी एक क्या है, एक अलग एक तरीके का सेट ही है ना, डेफिनेटली सेट है। किसके बीच में? एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन क्रिएट करता हुआ एक सेट है, जिसके अंदर हमेशा एलिमेंट सिंगल नंबर के फॉर्म में नहीं होगा, पेयर के फॉर्म में होगा, है ना। इसलिए रिलेशन भी एक तरह का सेट ही है, और वो इसको डिफाइन करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब इस तरह का प्रॉपर्टी फॉर्म, या फिर लिस्टिंग फॉर्म, दैट इज रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं हम लोग उसको, जो हमने सेट थियरी में पढ़ा था। और तीसरी भी एक मेथड है एरो मेथड, या फिर हम बोल सकते हैं उसको विजुअल मेथड, वेन डायग्राम मेथड, है ना। तो तीनों फॉर्म से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म, फिर दूसरा रोस्टर फॉर्म, है ना, रोस्टर फॉर्म, और तीसरा क्या बताया था मैंने? वेन डायग्राम फॉर्म, या फिर एरो डायग्राम। क्या है? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से भी मैं सेट बिल्डर एरो डायग्राम से भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मतलब इसको समझ लो डिफाइन करना है, तो यहाँ पे एरो डायग्राम समझ लो, रिलेशन 1 का मुझे अगर क्रिएट करना हो तो ए के अंदर 1 3, बी के अंदर 4 5, तो ए के अंदर 1 3 एलिमेंट है, दिस इज ए, एंड बी मतलब 4 5 एलिमेंट है ये बी के अंदर। और कौन सा रिलेशन बना था? 1 4 एंड 1 5, है ना, 1 4 एंड 1 5, दिस इज 1 4, 1 के साथ 4 एंड 1 के साथ 5, ओके। और 3 के साथ कुछ एलिमेंट कनेक्ट हुए नहीं,
और हमने नोटिस किया था ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी पॉसिबल है 1 4 1 5 3 4 3 5 सभी कनेक्ट कर देते थे, बट रिलेशन में हम कुछ कनेक्ट करेंगे कुछ कनेक्ट नहीं करेंगे, है ना। ये एक्चुअल में क्या था मैंने जो बताया ये सब कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, है ना। रिलेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये एक छोटी सी नोट हो गई। 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, दैट इज ऑल्सो वी हैव थिंग्स स्टडीड, ये अलग मतलब प्रॉपर्टी फॉर्म से हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर रोस्टर फॉर्म, दैट इज लिस्टिंग फॉर्म, लिस्ट बना के लिख सकते हैं सभी जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट आएंगे रिलेशन के अंदर, उसका लिस्ट बना सकते हैं, या फिर एरो डायग्राम से हम रिलेशन को दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। Okay, so I think this is what we need to understand about relation basically. Finally, relation is what? Relation is subset of A cross B. A cross B के जितने जितने सबसेट है वो एक्चुअल में रिलेशन है, अलग अलग तरीके के रिलेशन है। रिलेशन के अंदर हमेशा ही हम सेट A एंड सेट B के एलिमेंट को कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के साथ डिफाइन करते हैं, ठीक है। और कितने अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कितने अलग अलग तरीके से रिलेशन बना सकते हैं, तो जितने तरीके से हम ए क्रॉस बी के सबसेट बना सकते हैं उतने, है ना। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बना सकते हैं भाई, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑलवेज 2 raised to नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज ऑलवेज नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ओके। अगर समझ लो रिलेशन हमने ए से ए के साथ बनाया, सेट ए का रिलेशन सेट ए के साथ बनाते हैं, मतलब यहाँ पे बी की जगह बी कुछ है ही नहीं और सेट ए है यहाँ पे, और ऐसा बोलेंगे हम कि सेट ए रिलेशन सेट ए का ए के साथ ही बना रहे, तो मतलब ये 1 3 अगेन यहाँ पे भी 1 3 लिख लो, एंड जो भी कंडीशन है वो सब उसके हिसाब से सोचो। 1 3 1 3 तो x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, ए ही है, तो x एंड y कहाँ से लेने हैं, मतलब x एंड y दोनों a में से ही लेने हैं, है ना। x एंड y दोनों a में से ही लेने हैं, तो फिर समझ लो x प्लस वाई लेस देन 7 लिखा, तो यहाँ पे 1 3 अगेन 1 3 का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, समझ लो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल वो सोचता हूँ। इफ a इक्वल टू 1 2 देन रिलेशन r ऑन a, इसको हम एक्चुअल में ऐसे बोलते हैं रिलेशन r ऑन, वहाँ पे a टू b बोलते थे ना, रिलेशन r ऑन a टू b, रिलेशन फ्रॉम a टू b, a से b के बीच में, तो यहाँ पे रिलेशन r ऑन a टू a ऐसा नहीं लिखेंगे, रिलेशन r ऑन a, समझ लो रिलेशन r ऑन a लिखना है, तो यहाँ पे समझ लो मैं क्या लिखता हूँ, अगेन x एंड y के बीच में कुछ कंडीशन, एक्स एंड वाई की ऑर्डर्ड पेयर, अगेन एक्स एंड वाई के बीच में कुछ ना कुछ कंडीशन लिख दूंगा, समझ लो एक्स प्लस वाई इज लेस देन 2, ठीक है, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, है ना। यहाँ पे वहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी लिखते थे, वहाँ पे यहाँ पे बी है ही नहीं, सभी जो है एक्स एंड वाई सभी कहाँ से लेने हैं, सिर्फ ए से लेने हैं, है ना। तो अब कौन कौन से बन सकते हैं भाई, देखो यहाँ पे, तो बस मुझे एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू ए से में ए में से ही उठानी, तो समझ लो x की वैल्यू में 1 उठा लो, y की वैल्यू भी 1 उठा लो, तो 1 इज लेस देन 2, चलो यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, चलो 3, ताकि कुछ ना कुछ तो आंसर आए, वरना आंसर नहीं आएगा, तो आंसर नहीं आएगा तो भी पॉसिबल होगा भाई। पहले चलो ये कुछ आंसर आए इस तरह का रिलेशन बनाता हूँ, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 लिया, तो x भी 1 से लेता हूँ और y भी a से ही लेता हूँ, x भी a से ले रहा हूँ, y भी a से ले रहा हूँ, तो 1 1 1 2 2 1 2 2 इस तरह से मैं ले सकता हूँ एक्स वाई को, है ना। 1 1 ये एक्चुअल में इसका एडिशन क्या हुआ, 3 से कम हुआ, एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू कहाँ से ली मैंने, ए से ली, है ना। एक ये ले सकता हूँ, फिर एक x1 ले लेता हूँ, y2 लेता हूँ, तो ये भी पॉसिबल होगा। 1 2 ये 1 2 मैंने कहाँ से लिए, सेट ए से लिए, ठीक है, और इसका समेशन 3 से कम है। फिर अगेन आगे में x की जगह 2 रख दो और पीछे 1 रख दो, तो ये भी एक पॉसिबल रिलेशन हो गया, है ना, ऑर्डर पेयर हो गई, इसकी वजह से ये अगेन डिफाइन हो रहा है। एंड 2 2 नहीं आएगा, है ना, अगर दोनों में 2 रखता हूँ तो फिर आंसर 3 से कम नहीं आएगा, सो है ना। यहाँ पे एक्चुअल में ये रिलेशन डिफाइन करने के लिए मुझे ए क्रॉस ए सोचना पड़ा था। ए क्रॉस ए में क्या होता है, 1 1 ये 1 2 क्रॉस 1 2, है ना, 1 2 क्रॉस 1 2, तो एक्चुअल में क्या बना था, 1 1 1 2 2 1 2 2, है ना। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर 4 एलिमेंट के ही सबसेट आएंगे, यहाँ पे ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट है वो सभी रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे एलिमेंट मिलेंगे वो सभी ए क्रॉस ए के अंदर होंगे ही, ओके। एंड अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन क्रिएट करना है तो
तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, दैट इज नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। एंड वो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए कितने होंगे भाई, तो वो होंगे 2 नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज 2 नंबर ऑफ ए स्क्वायर, है ना, नंबर ऑफ ए स्क्वायर। इस तरह से भी हम फॉर्मूला को याद रख सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं देन एंड देयर, जब भी जरूरत हो तो। whenever we required we can create it or we can remember, we can memorize it whenever we need to find relation on only one set. clear? I think रिलेशन के बारे में जो जो चीज़ चाहिए वो मैंने शुरू की डेफिनेशन के साथ और फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ मैंने बता दी, कितने तरीके से डिफाइन कर सकते वो दिखा दिया, एंड कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते वो कैसे इस तरह का फॉर्मूला बनेगा वो भी दिखा दिया। ठीक है, अब बस अब बेसिक सी छोटी मोटी 2-3 चीज़ें हैं वो डिफाइन करते हैं। चलो तो अगेन डेफिनेशन को मैंने बता दिया था ऑलरेडी, वापस एक बार कि रिलेशन क्या है। रिलेशन ऑलवेज फ्रॉम एनी सेट ए टू सेट पी टू क्यू, वो दोनों भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू। और ये एनसीईआरटी की बुक में छोटा सा एग्जांपल दिया है, वो भी एक बार देख लेते हैं क्या दिया है। कंसिडर करो 2 सेट पी एंड क्यू बराबर, जैसे वहाँ पे मैं ए इक्वल 1 2 बी इक्वल 3 4 वट एवर हम एज्यूम करते थे, जैसे यहाँ पे 2 सेट एज्यूम किए, समझ लो पी इक्वल ए बी सी, क्यू इक्वल टू अली बानू बिनोय चंद्रा एंड दिव्या। ऐसे है ना, मैंने बताया था ना, दो ग्रुप के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो रिलेशन एक्चुअल में वही है, 2 सेट है मतलब 2 ग्रुप है, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो यहाँ पे पहले हमने 2 ग्रुप एज्यूम किए, वरना या तो वो दोनों ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं, मतलब अगर रिलेशन ऑन पी होता तो, बट यहाँ पे हमने 2 अलग अलग ग्रुप के बीच में रिलेशन बनाना सोचा इसलिए। और रिलेशन क्या डिफाइन किया है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, वेर एक्स बिलोंग्स टू पी, मतलब एक्स पी में से लेना है, वाई क्यू में से लेना है। ठीक है, मतलब एक्स ऐसा है, एक्स मतलब ये पी में से एक ऐसा एलिमेंट लेना है वो हमेशा ही फर्स्ट लेटर ऑफ क्यू हो, मतलब वाई हो, क्यू के एलिमेंट हो, है ना। तो समझ लो ये एक का कनेक्शन में अगर बनाना चाहूँ तो किसके साथ कर सकता हूँ, तो एक को मतलब एक्स पी के एक एलिमेंट को, पी के एक एलिमेंट दैट इज ए को क्यू के एक एलिमेंट वाई के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकता हूँ, तो अगर इसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे मैच हो रहा हो तो, है ना, एक्स इज व्हाट, एक्स इज ऑलवेज फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वाई। ओके, सो ए का कनेक्शन अली के साथ, ए का कनेक्शन ब्यानू नहीं, ए बिनोय नहीं, ए चंद्रा नहीं, ए दिव्या नहीं, बाकी सब नहीं आएंगे, है ना। फिर बी विथ भानु, बी विथ बिनोय आएगा, बाकी सब कुछ नहीं आएगा, बी विथ, एंड सी विथ चंद्रा आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। मतलब पी क्रॉस क्यू के बहुत सारे एलिमेंट है, कितने एलिमेंट आएंगे पी क्रॉस क्यू के, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 5 जा 15, टोटल पी क्रॉस क्यू के 15 एलिमेंट है। उसमें से फिर सिर्फ ये 4 एलिमेंट ही हमारे आंसर में आए रिलेशन के, क्योंकि हमने कुछ कंडीशन डिफाइन कर ली थी पी एंड क्यू सेट के बीच में कि भाई पी का ऐसा ही एलिमेंट लेना है जो हमेशा ही क्यू के नेम का फर्स्ट लेटर हो। ठीक है, तो उस तरह का रिलेशन हमने डिफाइन किया जिसमें हमको जो एलिमेंट मिले वो हमेशा ही पी क्रॉस क्यू के होंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। ठीक है, दैट्स व्हाट द वन ऑफ द फॉर्म। ये एक्चुअल में ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये रोस्टर फॉर्म हुआ रिलेशन का। ये हमने जो दूसरा वाला डिफाइन किया था वो सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। तो एक्चुअल में रिलेशन में भी रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली, मतलब कुछ ना कुछ लिख के आइदर बाय रोस्टर फॉर्म मेथड और सेट बिल्डर मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेट बिल्डर मेथड एंड रोस्टर मेथड भी यहाँ पे लिख दी है ऊपर वाले एग्जांपल की कि हाँ ये इस तरह का फॉर्म होता है। या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना है तो एरो डायग्राम से कर सकते हैं, इस तरह के एरो डायग्राम से। यहाँ पे ए बी सी कैपिटल पी, आगे वाले सेट का पी जो है उसमें ए बी सी है, पीछे वाले सेट क्यू का अली बानू बिनो एंड चंद्रा एंड दिव्या। और किस तरह से कनेक्शन हुआ, ए विथ अली, बी विथ भानु, बी विथ बिनोय, सी विथ चंद्रा और डी दिव्या के साथ कुछ कनेक्शन हुआ नहीं। ठीक है, अब छोटी मोटी 3 चीज़ें मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, बस उतना ही बाकी है अब रिलेशन की थियरी में। क्या है, एक तो डोमेन, एक डोमेन, फिर रेंज एंड कोडोमेन, बराबर।
ये 3 चीज़ें मुझे अभी आपको डिफाइन करनी है, बराबर। तो बिफोर गोइंग इनटू द डेफिनेशन फॉर्म, मैं पहले आपको ये इसको सिंपल तरीके से दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में डोमेन है क्या। कोई भी रिलेशन क्रिएट करे, समझ लो यहाँ पे मैंने रिलेशन क्रिएट कर लिया, बराबर। तो वो रिलेशन में जो आगे वाला एलिमेंट है वो हमेशा ही डोमेन होगा, है ना। तो आगे क्या है यहाँ पे ए बी सी, है ना, ए बी बी सी, मतलब आगे कौन सा एलिमेंट आया, आगे कौन सा सेट बना, ए बी सी, आगे वाले एलिमेंट का एक सेट बना के रख दे तो उसको हम डोमेन बोलेंगे, ठीक है। फिर रेंज, कोई भी रिलेशन जब भी डिफाइन हो उसके बाद, रिलेशन डिफाइन उसके बाद जो पीछे वाले एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे रेंज, है ना, उसको बोलेंगे हम रेंज। मतलब अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, वो रेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे दिव्या जो है वो रेंज में आया नहीं क्योंकि वो किसी की इमेज नहीं बनी, है ना, आगे वाले किसी एलिमेंट की, किसी डोमेन के एलिमेंट की इमेज दिव्या नहीं बनी, तो दिव्या को हम रेंज में नहीं डालेंगे, है ना। तो रेंज क्या होगा, पीछे वाले जितने भी एलिमेंट यूज हुए हैं वो सभी रेंज होंगे। को डोमेन क्या हुआ, तो को डोमेन मतलब हम अगर पी से क्यू के फॉर्म में अगर रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो पीछे का जो क्यू है ना वो कंप्लीटली को डोमेन है, पीछे का जो क्यू है वो कंप्लीटली को डोमेन है, ठीक है। समझ में आया भाई। चलो आगे का जो एग्जांपल मैंने दिखाया था ना उसमें मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। चलो समझ लो, यहाँ पे ये एक रिलेशन बन गया, इसमें डोमेन क्या हुआ भाई, ये पर्टिकुलर रिलेशन में डोमेन क्या हुआ, ओनली 1, है ना। ए भले ही 1 3 हो बट डोमेन सिर्फ 1 हुआ, ठीक है। एंड रेंज क्या बना, तो रेंज 4 और 5 दोनों इमेज के फॉर्म में आ गया, दोनों आंसर के फॉर्म में आ गया, तो 4 5 दोनों रेंज हो गई। कोडोमेन क्या हुआ, तो कोडोमेन को डिफाइन करने के लिए ए टू बी से डिफाइन है ना, ये रिलेशन किसके फॉर्म में डिफाइन है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हमने डिफाइन किया था यहाँ पे। तो बी जो है पीछे वाला बी, उसको हम कोडोमेन बोल देंगे, पता चला भाई। हाँ, ये सेकंड रिलेशन जो R2 है उसमें डोमेन क्या है, ओनली 3, आगे वाला एलिमेंट डोमेन होगा, पीछे वाला एलिमेंट 4 5 वो होगा रेंज। एंड कोडोमेन क्या होगा, अगेन कोडोमेन इज कॉपी टू कॉपी सिमिलर, दैट इज बी, है ना। अर्लियर वन से कॉपी टू कॉपी सिमिलर लेना है, दैट इज बी लेना है। अगर ए से बी के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो बी जो है वो कोडोमेन होगा, दैट्स ऑल, ओके। तो बस ऑफिशियली अब उसको डेफिनेशन के फॉर्म में भी देख लेते हैं। ये आगे वाला जो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया ना यहाँ पे, ये छोटा सा, इसी के एग्जांपल से हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज यहाँ पे मैंने दिखाया है। इसको भी इसको इससे भी देख सकते हो, वेन डायग्राम या फिर एरो डायग्राम से भी आप चेक कर सकते हो डोमेन को। डोमेन मतलब अगर इस डायग्राम में डोमेन सोचना है तो आगे जो जिस एलिमेंट के साथ कनेक्शन हुआ है उसको हम डोमेन बोलेंगे, जो जो आंसर के फॉर्म में एलिमेंट आया वो सब रेंज होंगे, और ये पूरा का पूरा क्यू जो होगा वो कोडोमेन होगा, है ना। समझ लो यहाँ पे अगर यहाँ पे ई होता, समझ लो ई होता, बराबर। तो अगर पी के अंदर ए बी सी ई होता तो ई के साथ किसी का भी कनेक्शन हो रहा है क्या, अगर ये रिलेशन है तो एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, तो ई से स्टार्ट होता हुआ तो वैसे भी कोई नाम है ही नहीं, तो इसका किसी नेम के साथ कनेक्शन होता ही नहीं। तो डोमेन को डोमेन के अंदर ई नहीं लेते, है ना। भले ही वो पी के अंदर हो, ए बी सी ई, भले ही वो पी सेट के अंदर हो, बट हम उसको डोमेन में नहीं लेंगे, क्योंकि डोमेन में तो हम कौन से एलिमेंट लेंगे, जो आगे है वो, है ना, जिसका कनेक्शन हो सकता है वो, है ना, जिसका कनेक्शन, जिसकी इमेज क्रिएट हो सकती है वो एलिमेंट कोड, वो एलिमेंट डोमेन होगा, ठीक है। अब ऑफिशियली डेफिनेशन क्या है देखो, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, इसके देखो ये जो आर रिलेशन है इसमें इसकी बात कर रहे हैं वो लोग, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ए बी बी सी ऑफ ऑर्डर पेयर, ये सब ऑर्डर पेयर में, इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन। खत्म, वही डेफिनेशन हुई जो हमने यहाँ पे अब तक बताई थी। यहाँ पे डोमेन क्या हुआ, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी या फिर ए बी सी, ठीक है। फिर रेंज क्या है, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन रिलेशन आर, यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट में अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, तो सेकंड द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन द रिलेशन आर, जो रिलेशन आर है उसके अंदर सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट इज ऑलवेज कॉल्ड, फ्रॉम ए टू बी रिलेशन में, इज ऑलवेज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन आर। दैट इज व्हाट अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, है ना। एरो डायग्राम में भी जिसके साथ कनेक्शन पॉसिबल हुआ है वो सभी, ओके। एंड कोडोमेन क्या है, द होल सेट क्यू, पीछे वाला होल सेट क्यू, पीछे वाला पी टू क्यू में डिफाइन है, तो पीछे वाला होल सेट क्यू इज कंसिडर टू बी अ कोडोमेन, ओके।
कोडोमेन में क्यू होगा कंप्लीटली अली भानु बिनोय चंद्रा एंड दिव्या, दिव्या भी आएगा उसमें है ना, दिव्या को भी हमको क्यू के अंदर लेना पड़ेगा, मतलब कोड डोमेन के अंदर लेना पड़ेगा। अब मैंने नोटिस क्या किया, तो रेंज क्या है, रेंज में हमेशा ही कोड डोमेन से कम एलिमेंट आएंगे या फिर पूरा का पूरा कोड डोमेन आ सकता है। मतलब समझ लो यहाँ पे अगर मैं डी लेता, यहाँ पे अगर मैं समझ लो डी लेता तो डी विथ दिव्या कनेक्ट हो जाता है ना, तो दिव्या को भी एज एन आंसर लिखना पड़ता मुझे, मतलब एक दिव्या के साथ भी कनेक्शन है तो रेंज के अंदर दिव्या को भी लिखना पड़ता है ना, तो दिव्या भी रेंज में है, तो ये चारों के पांचों एलिमेंट रेंज के अंदर है और वो खुद कोडोमेन भी है, क्यू खुद कोडोमेन है, तो रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हो जाएगा वहां पे। या फिर अगर दिव्या कनेक्शन में है ही नहीं, यहाँ पे डी नहीं है इसलिए दिव्या कनेक्शन में नहीं है, तो अल्टीमेटली रेंज चंद्रा तक ही हुई, अली भानु बिनोय चंद्रा, तो ये जो रेंज के एलिमेंट मिले वो कोडोमेन के अंदर है, पूरा के पूरे क्यू के अंदर तो अंदर ही होगा। सो दैट्स व्हाई रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, इक्वल भी हो सकता है इसलिए नीचे लाइन है, ठीक है। एंड रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज ऑल्सो ट्रीटेड और स्टेटेड एज रिलेशन ऑन ए। मैंने बताया ना, रिलेशन अगर ए से बी के बीच में हो तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिखते हैं, रिलेशन अगर ए से ए के बीच में ही हो तो हम उसको शॉर्ट में रिलेशन ऑन ए ऐसा लिख देंगे, ठीक है। आई थिंक ये इतना बस थियोरेटिकल पार्ट था, मेरे ख्याल से बोरिंग तो लगा होगा थोड़ा बहुत, अगर समझ में आया तो बोरिंग नहीं लगा होगा, बट थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी तो ऐसा बोरिंग फील हुआ होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि कहीं पे भी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, है ना, क्योंकि मैंने कोशिश की है सभी एग्जाम्पल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बेस रख के पूरा का पूरा रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। अब एग्जाम्पल चलो नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में सभी एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि एक्चुअल में रिलेशन से किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।